तो बच्चा पैदा करके चला जाते। हाँ, इनके पास कुछ बच्चे हैं, वो बच्चे भी कभी रोते बिलखते ऐसे ही सो जाते हैं, तो कभी सुकून से उन्हें 2 रोटी मिल जाती है। कई बच्चे बैठे हुए हैं, छोटे छोटे उम्र के बच्चे, और इस ठंडी में कोई किसी के बदन पर कपड़े हैं तो कोई बिना कपड़े का है। 2-4 रोज था, 1 महीना था, बच्चा पेट में हो गया, फिर चुप्पे में भाग गए। बच्चों की संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, लगभग 10-11 बच्चे यहाँ हैं और कुछ बाहर गए हुए हैं। हमारे देश के बहुत बड़े कवि दुष्यंत कुमार की कुछ लाइनें मुझे याद आती हैं कुछ तस्वीरों को देखकर। कहाँ तो तय था चरागाह हर एक घर के लिए, कहाँ चराग मैसर नहीं शहर के लिए। यहाँ दरख्तों के साये में धूप लगती है, चलो चले यहाँ से उम्र भर के लिए। ना हो कमीज़ तो पाँव से पेट ढक लेंगे, ये लोग कितने मुनासिफ हैं इस सफ़र के लिए। जी हाँ, दुष्यंत कुमार की ये लाइनें, और इन लाइनों को अगर आप सुनेंगे तो आपको याद आएगी ये तस्वीरें। मैं इसमें मौजूद हूँ जनपद सुल्तानपुर में, और एक गांव है परसा गांव में यहीं एक रहने वाली हैं शकुंतला, जो अपनी ज़िंदगी को गरीबी में इस कदर काट रही हैं कि कभी 2 जून की रोटियां नसीब होती हैं तो कभी भूखे पेट सोना पड़ता है। इनके पास कुछ बच्चे हैं, वो बच्चे भी कभी रोते बिलखते ऐसे ही सो जाते हैं, तो कभी सुकून से उन्हें 2 रोटी मिल जाती है। कुछ ऐसी ही ज़िंदगी इन लोगों की कट रही है, और ऐसे ही इनका पूरा परिवार। आप देख रहे होंगे कई बच्चे बैठे हुए हैं, छोटे छोटे उम्र के बच्चे, और इस ठंडी में कोई किसी के बदन पर कपड़े हैं तो कोई बिना कपड़े का है। किसी के पास चप्पल है तो लगभग इतने बच्चे बैठे हुए हैं किसी के पास चप्पल तक नहीं है। तो आप समझिए हमारे देश में आज भी लोग कैसी ज़िंदगी काट रहे हैं। अभी तक उनका आधार कार्ड नहीं बना है, उनके पास रहने के लिए मकान नहीं है, मकान बनाने के लिए ज़मीन नहीं है, और तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो उनके जीवन से जुड़ी हुई चीज़ें नहीं हैं। कैसे आखिर ये लोग ज़िंदगी काट रहे हैं, किस कदर हमारे सुल्तानपुर जनपद में लोग रहने के लिए मजबूर हैं, उन तमाम तस्वीरों को दिखाने के लिए शायद आप इन तस्वीरों को देखेंगे तो आपका भी हृदय द्रवित हो जाएगा। लेकिन जब मैंने इन चीज़ों को पढ़ा, और उस प्रतिष्ठित अखबार का भी मैं शुक्रिया अदा करूंगा जिन्होंने बहुत बारीकी से ग्राउंड जीरो पर जाकर दिखाने की कोशिश की। हमारे जयसिंहपुर के एसडीएम साहब, उनके साथ में तमाम जयसिंहपुर के जिम्मेदार अफसर तुरंत चले आए भागते दौड़ते हुए, तो उनका भी मैं शुक्रिया अदा करूंगा। तमाम ऐसी शकुंतलाएँ हैं, कई ऐसी शकुंतला हैं जो हमारे देश में कुछ ऐसी ही ज़िंदगी काट रही हैं, उनके पास तक हम लोग को जाने की ज़रूरत है। और ऐसी खबरों को त्वरित संज्ञान लेने के लिए एसडीएम साहब आपको कोटि कोटि धन्यवाद। फिलहाल चलेंगे, बातचीत करेंगे शकुंतला से ही, चूँकि आज मैं ग्राउंड जीरो पर उनके हालात को दिखाने के लिए आया हूँ। आप देखेंगे शकुंतला यहीं पर रहती हैं। ये पीछे जो देख रहे हैं छप्पर का ये मकान है, और ये मकान बिल्कुल अब कुटिया समझ लीजिए, और ये बिल्कुल गिर जाएगा, कभी भी गिर सकता है। आप देखेंगे बिल्कुल पुरानी हो चुकी है, एक घास फूस से बनी छप्पर है, और इसके अंदर आप देखेंगे इतना, अगर आपको इसके अंदर जाना होगा तो आप बिल्कुल झुक कर जाएंगे। जैसे जानवरों के लिए बनाया जाता है रहने के लिए, कुछ उस तरीके से यहाँ के लोग ज़िंदगी यापन कर रहे हैं। आप देखेंगे दूसरी तरफ भी घास फूस से बनाए गए तमाम छप्पर हैं, और इसी में लोग, जितने लोग आप बैठे हुए देख रहे हैं, सब लोग रहते हैं। लेकिन शकुंतला का नाम जैसे ही सुर्खियों में आता है, तुरंत लोग इनके पास आना शुरू करते हैं, इनकी समस्याओं को देखना शुरू करते हैं। और कई शकुंतलाएँ ऐसी हैं हमारे सुल्तानपुर में, कई शकुंतला ऐसी हैं जो आज भी कुछ इसी अभाव में ज़िंदगी काट रही हैं। फिलहाल आज मैं परसा गांव में मौजूद हूं। आप ही हैं शकुंतला? ये बताइए कितने बच्चे हैं आपके? 6 बच्चे हैं। हाँ, शादी हुई थी, सब आदमी छोड़ दिया। शादी कहाँ हुई थी? देवघर पलिया है। सुनने में आया कि आपको आँख से भी कम दिखता है। आँखों से कम देखी थे साहब। कितने सालों से आप यहाँ रहती हैं? अब 2-3 साल रखा है, तो उसके बाद छोड़ दिया। तो भी आवत हिन तो बच्चा पैदा करके चला जाते। हाँ, यही हाल है। क्या नाम है उसका? सुकई। तो आपके घर वाले अभी आपको यहाँ रखे हुए हैं? हाँ, रखे यहीं है, यहीं गुजारा करते। हाँ। कितनी उम्र है आपकी? 40-40 साल हुए ना, 50-60 हुए। अच्छा, वोट देती हैं कि नहीं यहाँ? नहीं, वोट ना दे। आधार कार्ड नहीं बना? नहीं। बच्चे जो आप 6 बच्चे हैं वो पढ़ने जाते हैं कि नहीं? नहीं, आधार कार्ड बिना ना पढ़े जाते। हाँ।
तो सुनने में आया था कि कुछ अधिकारी भी यहाँ आए हुए थे आपसे मिलने के लिए। आ रहे हैं अधिकारी, कल यहाँ आ रहे हैं। क्या उन्होंने कुछ आश्वासन दिया आपको? आसन दे यहाँ बनवा के कहे आधार कार्ड। हाँ उन्होंने कहा था कि 2 दिन में आधार कार्ड बन जाएंगे। हाँ आज पहला दिन है। आज पहला दिन है, बिहान दूसरा दिन। कल आधार कार्ड बन जाएगा आपका? हाँ बन जाए। रहती कहाँ है? यहीं रही थे। ये जो पीछे घर दिख रहा है? हाँ यहीं रही। ये जमीन भी आप लोगों की है? अब अपन जमीन नहीं है, दूसरे की जमीन पे है ही। जो साहब आए थे कह रहे थे घर देंगे, तो जब आपको घर दे देंगे तो आप कहाँ बनवाएंगी जब आपके पास जमीन नहीं? जमीन ना है, कहाँ बनवाओ जब देंगे तो। हाँ घर देबो करें तो कहाँ बनवाओ बिना जमीन के। 6 बच्चे हैं आपके? हाँ 6 बच्चे हैं। कहाँ हैं सभी बच्चे? यहाँ है। यही सब हैं जो बैठे हुए हैं। चलिए, आपके पिताजी का क्या नाम है? हम मतोले। चलिए, राशन वाशन मिलता है? राशन मिला था। प्रधान जी से कुछ सुविधाएं आप लोगों की मिलती हैं? उन्हीं को मिला था बाबू का, हमें तो ना मिलत कुछ। यही वो शकुंतला है। ग्राउंड जीरो से इन लोगों की हकीकत को दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये देखिए शकुंतला इसी में रहती हैं, ये इनका मकान है। और हमारे देश में न जाने कितने शकुंतला ऐसी हैं अभी जो कुछ ऐसी ही ज़िंदगी यापन कर रही हैं। तो आप ही इनके पिताजी हैं? अच्छा, ये बताइए क्या नाम है आपका? हमारा नाम मतोले है भैया साहब। कब से रहती हैं यहाँ पर ये शकुंतला? ये हुई इनका 8-9 साल साहब। शादी कहाँ किए थे इनकी? शादी इनके भरा देवघर पर लिए। क्या समस्या आ गई फिर वहाँ से इनको क्यों यहाँ आना पड़ा? वो छोड़ दिन इनका तो आखी है बाटी, इनके आखियों से ना देखा तो कुछ काम ना कह पाती से छोड़ दें। तो फिर बीच में एक दिन आए रहे 2-4 रोज तक, 1 महीना तक बच्चा पेट में हो गया, फिर चुप्पे में भाग गए। तब से साहब ना लौटे। तो आप लोग जो है आप रखें, आप इनके पिताजी हैं, राशन मिलता है? ना ही हमका मिला साहब, इनका कुछ ना मिला। आपको मिलता है? हाँ। एसडीएम साहब कल आए थे? हाँ साहब। क्या क्या आश्वासन दिया उन्होंने? कहा तो रहे कि तोहरे सबका घबरा न मिल जाए, सब कुछ मिले और घर दुआर इनका शकुंतला मिल जाए, बन जाए, इनका कपड़ा लत्ता सब कुछ मिले, वरना बिस्तरा घबराया ना। अब क्यों निकारे इसे तो वो बताया, शासन दिया हमने सबका। हाँ हम कहा ठीक है साहब। क्यों निकारे? कहीं नहीं ऐसे क्यों खेदे वोदे मार ला, जमीन आन का है। जैसे जमीन आपकी नहीं है? ना साहब ये अपन ना हो जीएस जमीन है। अच्छा। हाँ वही बाटी साहब, ग्राम समाज में? हाँ साहब। अच्छा, ये अपन तो ये बताइए जैसे जब आपको पट्टा हुआ है कि नहीं? ना बाबा साहब। ये बताइए जब जीएस की ज़मीन पर आप रह रहे हैं, या हमें नहीं पता है किस ज़मीन पर आप हैं, तो जो आपको मान लीजिए इनको आवास मिलेगा, एसडीएम साहब मान लीजिए आवास दिलवाएंगे, तो कहाँ बनाएंगे आप लोग? कहाँ बताए साहब, एक जमीन है तब कौनो केहू से मिले तो बनवाई जाए, ना तो हुआ चला जाए काम अंते बनवाओ। अंते जहाँ जाबा वहाँ तहार न रहे। हाँ साहब वही बात है बड़ी बात। वही तो एसडीएम साहब से नहीं कहे कि सब घर मिलेगा उसके पहले हमें ज़मीन चाहिए? कहना साहब से कहना है, तो कहीं अब तो साहब के पास पहुँचे, अब तो बदा हुए सब कुछ तोरे सबका हो जाए। हाँ ये बात मेरी कल ये कुल कई के बाद साहब गए हैं, कहन की परसों का आधार कार्ड बन जाए 11 बजे। जीवन यापन कैसे कर रहे हैं आप लोग? कमाई उमाई का कुछ जरिया कुछ है? साहब कमा ना पाए तो हमारे ये गड़बड़ टूट रहा है, पलस्तर भरा है, इसे काम ना कर पाए तो अब दरी न होगी, हिम्मत ना कर करेंगे। हाँ तो मान लीजिए कोई बीमार हो जाता होगा, किसी को बुखार हो जाता होगा, दवा वगैरह कैसे आता है? साहब जाए थे नहीं, डॉक्टर साहब हैं, पिंटू डॉक्टर हैं, ये कुल डॉक्टर हैं, 2-4-6 रुपये 10-20 रुपये का अपन लाग ऊपर से दवाई खवा पिया जाता। का जितने बच्चे बैठे हुए हैं ये सब पढ़ने जाते हैं कि नहीं? ना ही सबका आधार कार्ड दो ना साहब, आधार कार्ड ही नहीं बना है? ना ही। तो आधार कार्ड कैसे बनेगा? कैसे बताई भैया साहब, अब तो कुछ कभी बनवाने गए थे आपकी नहीं? बनवा में कर है, 200 रुपया 300 रुपया लागत है ना बनवाने। हाँ कौन लेता है 200-300? कोई कहा था? एक तो बनौती ना कहा थे, बंद बा ना बनत। जब जाए थे मोतीगंज बनत, कटका बनत है, जाए थे तो कहा थे 200 रुपया दे, 300 रुपया दे बने, तो रुपये भी ना उतना रहा तो कैसे दे। हाँ भैया
कमाई का आइए ससुर के खर्चा लाग रहा। तो ये है शकुंतला के पिताजी जिनसे बात कर रहे थे। आप इन बच्चों को देख रहे हैं, इनका आधार कार्ड नहीं बना है, जिसकी वजह से ये लोग पढ़ाई लिखाई नहीं कर पाते हैं। आप शकुंतला की माता जी हैं? हाँ, हम ही नहीं भैया। शकुंतला को अब आवास मिलेगा, एसडीएम साहब ने कहा है। तो क्या करेंगी आप, किसकी ज़मीन में बनवाएंगी? अजिया जैसा अवसर जे हाँ वैसे कहाँ जाए जे घर बनवाए भरे कहाँ और का बताई। अब वो नहीं से हाथ गोड़ जोड़ब कैसे जाई हाथ गोड़ जोड़े। हाँ, जैसे अवसर सुनान बा वैसे कहाँ फाजिल भूई हुए वहीं दे दिए, हमारे सब बनवा ली, हमारे सबका जिंदगी पार हो जाए। हाँ ना, सब तो खेबत है जैसे मड़ई धै धै वैसे खेब और का बताई। बारिश में मकान तो आप गिरता होगा? गिरा सब बारिश में है, जंघिया पानी रहा था तो पाए जाए पानी लावा गिरत परत का करी। हाँ भैया कुल जवन देखा था मारे पानी भरा रहा था, जंघिया पानी है कुल लाग। कल कौन कौन आया था आपसे मिलने? आवक सब कई अब जने आए रहे नहीं। हाँ, यहाँ के प्रधान जी कौन है? यही के प्रधान सर्द है केवट। कुछ मदद नहीं करते आप लोगों की? ना ही वह मदद करते होती तो काहे हमारे सब ये सब एहल मारा बहल बिनबे करी। हाँ, हमारे 4 बेटवा हाँ, एक कोहा ना 4 बेटवा का सबका दिन हमारे बेटा वो के कोहा दे दिए वो दिन तो हमारे सबका जिंदगी पार न हो जात। जब नहीं प्रधान ना जी का करी। चलिए, अब तो एसडीएम साहब आए थे, अब उन्होंने कहा कि अब आपको मदद मिलेगी। हाँ, वही कह के गाँव हाँ हमारे सबका मदद करे का। हाँ, तो आप समझ सकते हैं, तमाम ग्राउंड जीरो से मैं आपको हकीकत दिखाने की कोशिश कर रहा था और यही वो शकुंतला हैं जिनका नाम सुर्खियों में आया था, जिसके बाद से यहाँ के तमाम जो अफसर हैं, जिम्मेदार अफसर वो आए थे और इन्होंने ग्राउंड जीरो से इनकी हकीकत को देखा था और इनको आश्वासन दिया है कि इनके जो भी बच्चे हैं जिनका आधार कार्ड नहीं बना, आप देख रहे होंगे बच्चों की संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 लगभग 10-11 बच्चे यहाँ हैं और कुछ बाहर गए हुए हैं। ये एक ही परिवार के बच्चे हैं और यही वो शकुंतला हैं जो मेरे बगल में बैठी हुई हैं, आप देख रहे होंगे। इनके 6 बच्चे हैं और इनका कहना है कि इनका पति आता है, बच्चे पैदा करता है और फिर चला जाता है। तो ये हकीकत है इनकी और मजबूर हैं, इनकी आंखों से नहीं दिखता था तो इस वजह से इनके घर वाले ने इसको छोड़ दिया और ये अब जो है अपना पूरी ज़िंदगी बची खुची ज़िंदगी यहीं पर बिता रही हैं। तो ऐसी हालात में अब जो है एसडीएम साहब संज्ञान लिए हैं। उन्होंने कहा कि इनको आश्वासन दिया है कि अब आपको आवास भी मिलेगा और आपके बच्चों का आधार कार्ड बनवाया जाएगा जिससे पढ़ाई लिखाई कर पाएंगे। कि मैंने हकीकत को दिखाया और अब ये इसी घर में लोग रहते हैं और ये सब लोग जो है इनके 6 बच्चे हैं, बाकी इस परिवार के बच्चे हैं। आप सभी बच्चों को देख रहे होंगे, इनकी ये संख्या है और ऐसे ही ज़िंदगी यापन करते हैं इस खुले हुए आसमान के नीचे। और चूँकि अब एसडीएम साहब आए हैं तो थोड़ा सा इन लोगों को उम्मीद बढ़ी है कि क्या पता इनकी भी कुछ मदद हो जाए। लेकिन ऐसे कई गाँवों में कई शकुंतला ऐसी हैं जहाँ तक हम लोगों को जाने की ज़रूरत। मैं बार बार इस बात की जिक्र कर रहा हूँ कि कई जगह ऐसी कई शकुंतला हैं जहाँ तक आज ना मीडिया पहुँच पाया, ना कैमरा पहुँच पाया, ना अफसर कोई पहुँच पाया। शायद उन लोग भी उस वक्त का इंतज़ार कर रहे हैं जब कभी ऐसी शकुंतला इनके पास जैसे हम लोग पहुँचे, एसडीएम साहब पहुँचे, उनके पास भी कोई पहुँचेगा और उनकी मदद हो पाएगी। तो अगर ऐसे भी आप सबके गांव में आसपास कोई ऐसे व्यक्तित्व हैं तो हमें ज़रूर कमेंट में बताइए। आप हमारा जीमेल भी लिखा हुआ है डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से हमारा जीमेल भी कर सकते हैं, हमारा नंबर है, आप वहाँ व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। हमें सूचना दीजिए, हम जाएँगे वहाँ तक, उनकी आवाज़ पहुँचाएँगे अफसरों तक। और बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर से लास्ट में उस प्रतिष्ठित अखबार को भी और एसडीएम साहब को जो उन्होंने खबर को त्वरित संज्ञान लिया और ऐसी खबरों को त्वरित संज्ञान लेना बेहद आवश्यक भी है। फिलहाल आप क्या सोचते हैं और इनको अब अगर आवास मिलेगा तो क्या ज़मीन भी मिलना चाहिए, कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। कैमरा पर्सन ब्रिजेश के साथ आलोक दुबे, टाइम्स ऑफ यूपी, सुल्तानपुर।